गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, सालों से वीरान। लोग कहते थे, जो भी सूरज ढलने के बाद अंदर गया, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर से आया था अपने पुश्तैनी घर को बेचने। काम आसान लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। हवा में कुछ था, कुछ जिंदा। पहली बार उसने उसे रात में देखा। लाल साड़ी में एक औरत, लंबे बाल उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थीं। तुम देर से आए, उसकी धीमी आवाज गूंजी। अर्जुन का गला सूख गया। ख, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई, धीरे, अजीब तरीके से। मैं यहीं थी, हमेशा से। उसने अपना नाम बताया, मीरा। हर रात वो दिखती, हर बार पहले से ज्यादा करीब। उसकी आवाज में एक अजीब खिंचाव था, जैसे वो अर्जुन को अपने पास बुला रही हो। अर्जुन खुद को रोक नहीं पा रहा था। डर भी था और एक अजीब सा आकर्षण भी। एक रात वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी सांस अर्जुन की गर्दन को छू गई। तुम डरते नहीं? उसने फुसफुसाया। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद नहीं। उसकी उंगलियां अर्जुन के हाथ को छू गईं, बर्फ जैसी ठंडी, लेकिन दिल की धड़कन तेज कर देने वाली। अच्छा है, उसने कहा, क्योंकि यह जगह डरने वालों को पसंद नहीं करती। धीरे धीरे हवेली बदलने लगी। दीवारें उसका नाम फुसफुसाती, आईनों में परछाइयां दिखती जो उसकी नहीं थीं। और मीरा, वो हर बार एक जैसी नहीं लगती थी। कभी बेहद खूबसूरत, कभी डरावनी। खाली आंखें, टूटा हुआ चेहरा, जैसे वो इंसान नहीं रही। एक तूफानी रात मीरा उसे हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में ले गई। यहीं सच छुपा है, उसने कहा। दरवाजा चरमराया। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, सब में एक जैसे चेहरे, अर्जुन जैसे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? मीरा करीब आई। उसकी मुस्कान अब अजीब थी। तुम पहले नहीं हो। उसकी आवाज गूंजने लगी, मानो कई आवाजें एक साथ बोल रही हों, और आखिरी भी नहीं होंगे। अचानक उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। इस बार उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, जलता हुआ, कब्जा करने वाला, भयानक। अर्जुन छूटना चाहता था, लेकिन छूट नहीं पाया। उसकी आंखों में देखते ही वो खो गया। अब तुम मेरे हो। उसकी फुसफुसाहट हवा में फैल गई। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को हवेली से बाहर आते देखा। वो जिंदा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी मुस्कान उसकी नहीं थी, और हवेली की टूटी खिड़की से लाल साड़ी में एक औरत उसे देख रही थी, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए। कहते हैं, आज भी उस हवेली से आवाज आती है, तुम भी आओ।